वालेकुम दोस्तों, खूबसूरती, दिलचस्प पहाड़, खूबसूरत मनाज़र और आपका दोस्त अब्दुर्रहमान हामी गिलगित जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रास्ते में। कोहिस्तान जो है वो हमने तकरीबन क्रॉस कर लिया है, तो उसके आखिर में हम। तो ये नाला जो बह रहा है ये वहीं से आ रहा है, चल्लास, गिलगित और ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हुए सारे इसमें मिलते हैं और ये बहता हुआ जो है आगे की निकलता है। तो अभी इस वक्त मैं नीचे, हमारी गाड़ी जो है वो ऊपर ख़राब हो गई थी, ये सामने ऊपर। तो हम नीचे, मैंने कहा चलो चलें ज़रा नीचे होकर आते हैं, व्लॉग बना कर आते हैं और देखते हैं पानी कितना ठंडा है। पानी यकीन करें बहुत ठंडा है, बर्फ़ जिसे कहते हैं ना, बर्फ़ से भी ठंडा पानी है। पाँव नहीं रखे जा रहे अंदर, इतना ठंडा पानी है ये कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो और ये पानी आपको बताता चलूँ कि सर्दियों में अगर आपका यहाँ पर चक्कर लगे तो ये पानी नीले रंग का होता है। इतना साफ़ और शफाफ पानी है इस नाले का और इस दरिया का। तो चूँकि नाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग, जितने भी यहाँ पर गिलगिती हैं, तमाम लोग यहाँ इसको नाला ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको नाला ही बोल रहा हूँ। मेरे सामने बर्फ़ीले पहाड़, रंगीन पहाड़, काले पहाड़ और खूबसूरती, सुकून तो बहुत है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नाला बोल रहे थे आगे पीछे। वो छोटे छोटे नाले। अच्छा, वो छोटे छोटे नाले हैं। हाँ जी, इसको दरिया सिंध बोला जाता है। इसको दरिया सिंध बोलते हैं। ये जाके दरिया सिंध के साथ मिलता है तो इसको दरिया सिंध बोला जाता है। ठीक है जनाब, भाई वज़ू कर रहे हैं यहाँ पे। नमाज का टाइम है, चूँकि अभी असर का टाइम हो रहा है, असर का टाइम हो चुका है तकरीबन, और मगरिब इसके बाद घंटे तक मगरिब भी हो जाएगी। हाँ, नमाज का टाइम है। नमाज मैं वही बता रहा हूँ कि नमाज का टाइम है, भाई वज़ू कर रहे हैं नमाज के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, खूबसूरत जगह है यहाँ पर। यह है कि दोपहर में यहाँ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस चल्लास रोड पर जो यहाँ से गुज़रता है। अगर आप मतलब नारान कगान वाली साइड से आते हैं गिलगित, तो रास्ते में आपको बहुत सारे मौसम देखने को मिल जाते हैं। बारिशें देखने को मिल जाती हैं, बर्फ़ देखने को मिल जाती है, ठंड देखने को मिल जाती है। फिर आगे आप जैसे चल्लास रोड पर आते हैं, बर्फ़ बाबू से टॉप से नीचे उतरते हैं, तो फिर आपको आगे गर्मी की शिद्दत मिलती है देखने को, इंतहा की गर्मी देखने को मिलती है। तो इसी तरह जब हम मोटरवे के ज़रिए आते हैं, चल्लास वाली साइड से आते हैं, पिंडी से गिलगित कोस्टर पे गाड़ी पे, तो हमें रास्ते में यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी हमें सुकून होगा चल्लास क्रॉस करने के बाद, चूँकि अभी शाम का टाइम है। अभी मतलब सफ़र का मैंने वक्त का इंतखाब मैंने उस तरह किया था कि हमें जो है वो गर्मी की शिद्दत से बच सकें, तो वही हुआ। तो हम अभी ज़रा इसी रोड पे हैं, तो हम जब चल्लास क्रॉस कर रहे होंगे तब वो रात का टाइम होगा, मतलब मौसम ठंडा होगा, तो जिसमें हमें बहुत मतलब सुकून मिलेगा और हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वक्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब पहाड़ देखें, चारों तरफ पहाड़ हैं, दरमियान से ये दरिया बह रहा है, दरिया सिंध बह रहा है और ख़ूबसूरती में मतलब इजाफ़ा कर रहा है। बर्फ़ से भी ठंडा और पुरसुकून जगह है। इसकी आवाज़, ये दरिया जो है इसकी आवाज़ देखें, इसकी लहरों की आवाज़। अगर आप मैं थोड़ा सा आगे देखें, यहाँ बैठा हूँ लेकिन आगे से आवाज़ें आ रही हैं, आगे वो दरिया जो है वो नीचे को गिरता है तो आवाज़ें आती हैं। तो अभी ये गुज़र रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे वो बातें कर रहा है, बातें करता हुआ गुज़र रहा है। ये रोड जो है चूँकि बहुत ख़तरनाक रोड है, इस रोड पर बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। अभी पीछे ही मैं एक इंसिडेंट देख के आ रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि एक जो ऑयल का ट्रक था, बड़ा एक टैंकर था, वो जो है वो खाई में गिर गया था, जिसमें से 3 लोग ज़ख्मी हुए और एक जो है वो अपनी जान गंवा बैठा सफ़र के दौरान। तो मीडिया इस तरह की ख़बरें नहीं दिखाता, चूँकि ये उन तक पहुँचती भी नहीं हैं ख़बरें। ये इलाके सुनसान इलाके हैं, ये यहाँ पर अपनी इनका एक इन इलाकों का एक अपना मिजाज है, इनकी अपनी एक खूबसूरती है, इन इलाकों की अपनी एक रौनक है। तो अगर आप इन रौनकों से, इन खुशियों से, इस सुकून से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपको सफ़र बांध लेना चाहिए और आपको भी सफ़र करना चाहिए। सफ़र करना जो है वो ज़िंदगी में बहुत अहम है। आप सफ़र करेंगे, आप पर बहुत सारी चीज़ें आया होंगी, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी आप पर, और आपको कुदरत के नज़ारों का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कुदरत का
آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نظام کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ، اوپر دیکھیں تو آپ کو خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ ایک نظر اگر آپ ان کو دیکھیں کہ اگر یہ پہاڑ اللہ کے حکم سے چاہیں تو یہ ہمیں مطلب درمیان میں ہمارے اوپر بھی گر سکتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے، اتنے بڑے بڑے، اتنی لمبی چوٹیاں، پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ، یہ سب اس قدرت کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اسی لیے مطلب وہ ہے نا آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ بالکل حقیقت ہے، یہ نعمتیں ہیں ہمارے لیے، یہ دریا، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ خوبصورتیاں، یہ مناظر، یہ دلکش مناظر، یہ برفیلے پہاڑ، یہ برف باری کا ہونا، یہ بارش کا برسنا، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک نعمتیں ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، قدرت کا نظام ہے۔ تو ہمیں سفر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ ہمیں ان نعمتوں سے جو ہے وہ بے شک یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اگر آپ ان پہاڑوں میں آئیں گے، ان دریاؤں کا رخ کریں گے، آپ یہاں کچھ وقت بتائیں گے تو یقیناً آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ آپ اپنی وہ جدید دنیا سے دور، جدت کی جو دنیا ہے آپ کی، جدید دور سے دور کچھ لمحے نکال کر اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ سکون محسوس کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی سکون کی خاطر یہاں پر آیا ہوں، ان علاقوں کا رخ کیا۔ آنے والے دنوں میں آپ مجھے اس گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقے ایکسپلور کرنے والا ہوں، گزر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں فنڈر ویلی جاؤں گا، یاسین آپ کو دکھاؤں گا، ہنزا دکھاؤں گا۔ اس کے بعد بہت ساری لیکس، بہت سارے چشمے، بہت سارے پہاڑ۔ اس کے بعد آپ کو سیاچن لے کر جاؤں گا، سیاچن کی آپ کو پہاڑیاں، رونقیں دکھاؤں گا۔ تو بس جڑے رہیے، دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو میرے ولاگ اچھے لگ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سپورٹ کریں تاکہ میں اور اچھے ولاگ بناؤں اور مجھے موٹیویشن ملے۔ تو دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل اور اپنے میزبان عبدالرحمن حامی کو دیجیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔